लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रम्। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं, विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं। राजा पृथु प्रश्न करते हैं और देवर्षि नारद जी जो हैं उसका उत्तर देते हैं। राजा पृथु के मन में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं वो प्रश्न नारद जी से करते हैं। नारद जी उसका समाधान करते हैं। ये सब जो भी कथाएं हैं भगवान की, ये सब हम लोगों के जीवन में अच्छा पथ प्राप्त हो, हमारा जीवन इन कथाओं के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में रम जाए, इसलिए हम सब लोग यथाशक्ति यथा भक्ति पूर्वक
प्रभु के श्री चरणों का गुणगान करते हैं। आदिकाल से कहा गया है कि जो भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे प्रभु ने जितने अवतार लिए, उन सब का कल्याण करने के लिए प्रभु यहाँ आए और प्रभु ने उन सब को दर्शन दिए और अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाई और वो लोग प्रभु के पाकर अति प्रसन्न हुए। इसलिए भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा लुटाने के लिए तत्पर रहते हैं। हम सब अनवरत रूप से प्रभु के श्री चरणों में अपनी प्रीत दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। राजा पृथु जो हैं, नारद जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपने अभी अपने कथा के माध्यम से बताया कि तुलसी की जड़ में की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को भी हम अपने स्नान करने वाले जल में मिला सकते हैं और वो मिट्टी बड़ी पवित्र होती है। तो जिस पौधे की जड़ की मिट्टी इतनी पवित्र है, वो कितना पवित्र होगा। तो आप कृपा करके हमें तुलसी की उत्पत्ति बताइए कि आखिर तुलसी जी जो है यहाँ पर कैसे आई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम सुनना चाहते हैं। हमारे मन में अति जिज्ञासा है। राजा पृथु के प्रश्न को सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं आपको सविस्तार पूर्वक देता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान जब इस धरातल पे आते हैं तो किसी एक कारण से नहीं आते, अनेकों कारण होते हैं इसके। और जब प्रभु ने कोई लीला रचनी होती है तो नाना प्रकार के कारण बनते जाते हैं और प्रभु जी उसका समाधान करते जाते हैं। तो देवर्षि नारद कहते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार देवर्षि, एक बार की बात है कि देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों लोग मिलके भगवान श्री भोलेनाथ जी के दर्शन की इच्छा रखते हुए प्रभु के श्री कैलाश पर्वत की ओर जाते। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से प्रार्थना की कि भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा है, आप साथ चलें, आपका मार्गदर्शन होगा तो प्रभु के दर्शन यथाशीघ्र हो जाएंगे। दोनों लोग भगवान के दर्शन की लालसा में कैलाश पर्वत की ओर चल देते। इधर भगवान को सब कुछ ज्ञात होता है। उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र बृहस्पति को लेकर मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो प्रभु ने अपनी कुछ लीला की। प्रभु ने क्या लीला की? देखिए, प्रभु जो है हमारे अंदर का मान जो होता है, हमारे अंदर गुमान जो होता है, हमारे अंदर जो अभिमान होता है, अहंकार होता है, उसको नष्ट कर दे। अगर हम अभिमान पूर्वक प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो प्रभु को वो स्वीकार नहीं।
क्योंकि प्रभु की नजरों में हम अगर करबद्ध निवेदन मुद्रा में, एक दास की मुद्रा में अगर उनके सामने खड़े होते हैं तो वो हमारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार है और उस अहंकार को लेके हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो प्रभु उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए संसार में जितने भी प्राणी हुए जो अहंकारी हुए, तो प्रभु ने पहले उनका अहंकार नष्ट किया, तब उनको स्वीकार किया। और जिनका अहंकार नष्ट नहीं हुआ वो प्रभु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सके। सांसारिक जीवन में भी कभी कभी हम अगर प्रभु के लिए कुछ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कभी कोई भंडारा कर दिया, कभी कोई प्रसाद चढ़ा दिया, कभी किसी को कुछ दान पुण्य कर दिया, या कभी कोई तीर्थ क्षेत्र में जाके हम कोई दान पुण्य कराए, तो हमारे अंदर इस बात का बड़ा गुमान होता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, और हम 10, 20, 50, 100 लोगों को ढिंढोरा पीट पीट के ये चीज बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि हमारे ये जो है ना, ये तो बहुत दान पुण्य करते रहते हैं। जब कहीं जाएंगे तो वहाँ 10,000 दे दिया, वहाँ 50,000 दे दिया, वहाँ पर ये भंडारा कर दिया, वहाँ पर ऐसा कर दिया। हम लोग पंडित जी ना करते रहते हैं, कुछ ना हम लोग करते रहते हैं। हाँ, वहाँ गए थे ना, वहाँ पे कराए थे, वहाँ गए थे, वहाँ ये कराए थे। तो ये चीजें कभी भी प्रयास करना चाहिए कि किसी से ना कहना पड़े, क्योंकि वो अहंकार की सूचक होती हैं, वो आपकी भक्ति का सूचक नहीं होती। उसमें आपकी भक्ति कम दिखती है, अहंकार ज्यादा दिखता है। इसलिए अगर हम सब में से अगर किसी को कोई भी अगर ऐसा करता हो तो उसे ना करे। जो भी कुछ करते आए हैं, जो भी कुछ किया तो प्रभु की इच्छा से किया। प्रभु ने हमारे मन में जैसी प्रेरणा डाली वैसा हो गया। हमारे पास जितना जो कुछ भी है वो सब प्रभु का दिया हुआ है। अगर उसमें से थोड़ा बहुत हमने प्रभु के निमित्त खर्च भी कर दिया तो इसमें कौन सा बड़ा भारी काम कर दिया। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, है तभी कर पाते हैं, और है तो उनकी कृपा से है। तो इसलिए उनके निमित्त कुछ कर दिया, उसका गुणगान करना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो प्रभु जो है हमारा जो अहंकार होता है उसको नष्ट कर देते हैं, और उसके लिए हमें थोड़ा बहुत दंड भी देते हैं। ऐसे ही देवराज इंद्र जो है स्वर्ग के अधिपति हैं, तो हम लोग तो साधारण से प्राणी हैं तो हमें अहंकार हो जाता है। स्वर्ग के अधिपति हैं, उनको क्यों नहीं होगा? भगवान जानते हैं कि जो इंद्र हैं इनके अंदर बहुत अहंकार है। किस बात का? कि मैं स्वर्ग का अधिपति हूं। तो मार्ग में ही एक स्थान पर देवादिदेव महादेव जो हैं अपनी लीला करते हैं, और एक पक्कड़ का भेष, एक अजीब से साधु का भेष बनाते हैं, और रास्ते में कहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। और इधर देवराज इंद्र और बृहस्पति जी भगवान भोलेनाथ से मिलने की इच्छा लेके कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। जब नजदीक ही पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा कि एक कोई महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो इंद्र ने कहा अहंकार पूर्वक, ए साधु, क्या भोलेनाथ अपने स्थान पर है? तो साधु ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया,
आंखें बंद थी तो आंखें बंद रखी। देवराज इंद्र को लगा कि मैं स्वर्ग का अधिपति, और इन महात्मा जी से मैंने कहा और कुछ पूछा, इन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, तो उनका अहंकार जो है और बढ़ गया। जब उनका अहंकार और बढ़ गया तो उनकी वाणी और कर्कश हो गई। अब उनकी वाणी का स्वर जो है वो बदल गया। अब उन्होंने दोबारा जब पूछा, तब उन्होंने दोबारा क्या कहा कि हे महात्मा, हे साधु, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम उसका उत्तर नहीं देते। मैंने तुमसे प्रश्न किया, उसका उत्तर तुम नहीं देते हो, बड़े धूर्त हो। इस तरह के शब्द का उच्चारण कर दिया। और जब इस तरह के शब्द का उच्चारण किया तब भोलेनाथ ने आंखें खोली, और उसके उपरांत बोला कुछ नहीं। इंद्र को फिर अपना अपमान महसूस हुआ और उसने कहा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। मैंने 2 बार तुमसे पूछा, अब तुम्हें मुझे लग रहा है दंडित करना पड़ेगा। ऐसा बोल के उन्होंने कहा, मैं अभी अपने वज्र से तुम्हें दंडित करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को राम राम करते हैं और वो किसी अपनी धुन में है, नहीं सुन पाया राम राम, तो हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि कितना अहंकारी व्यक्ति है, राम राम का उत्तर भी नहीं दिया। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम राम राम का उत्तर दे देते हैं, वो इतना धीमे स्वर में होता है कि सामने वाले को नहीं सुनाई पड़ा, तब भी वो अपने मन में एक वृत्ति बना लेता। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, परिस्थितियां एक समान नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी आंखों देखी बात भी सच नहीं होती कि आप जो देख रहे हैं वैसा ही है, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो जब देवराज इंद्र ने जो है क्रोध में आके अपने वज्र को उठा लिया, तो भगवान ने जो है अपनी थोड़ी सी भक्ति टेढ़ी की, देवराज इंद्र जो है वहीं पे स्तंभित हो जाते हैं। उनका हाथ वज्र सहित स्थिर हो गया। अब वो हिलने डुलने की भी अवस्था में नहीं रहे। जब वो हिलने डुलने की भी अवस्था में नहीं रहे, तो ऐसी अवस्था को देखकर बृहस्पति जी देखते हैं, तो बृहस्पति जी को थोड़ा आश्चर्य होता है कि इनके साथ ऐसा क्या हो। तब बृहस्पति जी एक पल के लिए आंखें बंद करते हैं और आंख बंद करके ये जान लेते हैं कि ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात भोलेनाथ जी ही है। और जब ऐसी स्थिति देखते हैं, तब बृहस्पति जी उनको प्रणाम करते हैं। बृहस्पति जी भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। लेकिन भोलेनाथ जी को इतना क्रोध आ गया था कि क्रोध के मारे भगवान जो हैं उनके मस्तिष्क से एक तेज सा निकलता है। भगवान कहते हैं, बृहस्पति आपने प्रार्थना करके मुझे शांत तो कर दिया, और आपने बोला कि इंद्र को क्षमा कर दो, मैंने इसे क्षमा भी कर दिया, लेकिन इसने मुझे इतना क्रोध दिला दिया है कि ये जो क्रोध है, अब मैं इसका क्या करूं। तब बृहस्पति जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, आपने सदैव
अपने भक्तों का कल्याण किया है। हे प्रभु, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप हम पर कृपा कीजिए, इंद्र पर कृपा कीजिए, हम पर कुपित मत होइए। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपकी शरण में हैं। हम तो आप ही के दर्शन करने के लिए निकले थे, आपने रास्ते में ही दर्शन दे दिए। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देवराज इंद्र और बृहस्पति भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति जी, तुमने आज इंद्र की जो रक्षा की है, इससे आज से तुम्हारा नाम हम जीव रखते हैं। आपने जीवों की रक्षा करनी है, इसलिए आपका हम नाम जीव रखते हैं। इसीलिए बृहस्पति को जीव भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में जब भी विचारांश होता है तो बृहस्पति को जीव का नाम दिया जाता है, जो भोलेनाथ ने प्रदान किया उनको। उसके उपरांत भोलेनाथ ने कहा कि अब इस तेज का मैं क्या करूं। तब बृहस्पति देव ने कहा कि बगल में इतना विशाल समुद्र है, आप इसी में इसको विसर्जित कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क से जो तेज निकला, वो भगवान ने समुद्र में विसर्जित कर दिया। और समुद्र में विसर्जित करके उसके उपरांत भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। और भोलेनाथ के दर्शन करके देवराज इंद्र और बृहस्पति जी भी वापस अपने स्थान पर आ गए और सभी का परम कल्याण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।